राधे राधे कुंज प्यारी श्री हरिदास। तो आज मैं आपके सामने एक सत्य कथा बताने जा रही हूँ। कहते हैं प्रेम और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। अगर आप प्रभु से जितना प्रेम करेंगे प्रभु भी आपसे उतना ही प्रेम करेंगे। तो मैं आपके सामने जो सत्य कथा बताने जा रही हूँ वो इस प्रकार है। दिल्ली शहर में एक परिवार होता है। उस परिवार में माता जी, उनका पुत्र और उनकी बहू रहते हैं। पुत्र और जो बहू होती है वो वर्किंग होते हैं, वो काम करते हैं, और माता जी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। प्यारे से लड्डू गोपाल होते हैं उनके पास। सुबह दोपहर शाम बस उन्हीं में रमी रहती हैं, उन्हीं की सेवा करती हैं, उनको खिलाना पिलाना लाड़ लड़ाना, ऐसे करते करते उनको कई साल हो जाते हैं और वो सेवा करती रहती है। उनकी बहू को इतनी आस्था नहीं होती है और पुत्र भी मना नहीं करता है। वो बोलता है कि ठीक है, अपनी बुजुर्ग हैं, अपनी सेवा में लगी हैं तो करने दो इनको। तो ये ऐसा सिलसिला चलता रहता है और कई साल हो जाते हैं। जब माता जी बुढ़ी भी हो जाती हैं तो एक दिन की बात है, माता जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो अपनी बहू को बोलती हैं कि बहू रानी, क्या तुम आज के दिन मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगी? तो बहू रानी मना तो नहीं कर पाती है, अनमने मन से बोल देती है हाँ ठीक है माता जी मैं कर लूंगी। तो जैसे ही वो लड्डू गोपाल जी को हाथ में उठाती है और बोलती है कि चलो उनको स्नान करवा देती हूँ, फिर इनके कपड़े चेंज कर दूंगी, कपड़े बदल दूंगी। तो लड्डू गोपाल को नहला के वो लाती है, अच्छी तरीके से नहलाती है। जैसे वो लाती है तो क्या होता है कि गलती से लड्डू गोपाल फिसल के जमीन पे गिर जाते हैं। तो जमीन पे गिरते हैं तो जैसे वो दृश्य देखती है कि मेरे बुढ़ी अम्मा जी, मेरे लड्डू गोपाल जमीन पे गिर गए हैं, तो वो रो रो करके हाहाकार मचा देती हैं और वो बोलने लगती है हाय हमारे लल्ला गिर गो, हाय हमारे लल्ला को चोट लग गई, हाय कोई डॉक्टर को बुलाओ, हाय हमारे लल्ला को लग गई है, ऐसे कैसे कर दिया तुमने, हमारे लल्ला को चोट लगा दी। तो ऐसे बोल के वो डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलती है अपने बेटे को। यहाँ बेचारी बहू भी थोड़ी सी डर जाती है। तो क्या होता है कि और जब वो माता जी रोते हैं तो पूरा मोहल्ला आ जाता है माता जी के पास और बोलते हैं कि क्या हुआ, इतनी जोर जोर से माता जी क्यों रो रही हैं? तो उनका बेटा और बहू सारी कहानी बताते हैं कि गलती से लड्डू गोपाल फिसल गए हैं और माता जी ने तो रो रो करके बहुत अति कर रखी है, अब क्या करें। फिर क्या होता है कि जो मोहल्ले वाले होते हैं उनमें से एक व्यक्ति बोलता है एक काम करो, माता जी का रोना तो बंद नहीं होगा क्योंकि इनके भाव ऐसे हैं, आप किसी डॉक्टर को बुला लो। तो उनका बेटा जाता है डॉक्टर्स के पास। तो कई डॉक्टर तो आने के लिए मना कर देते हैं जब वो बताता है कि मूर्ति को देखना है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मूर्ति को क्या देखना, मूर्ति में कैसी जान। तो जैसे ऐसे करके बेटा एक मोहल्ले के एक डॉक्टर को ले आता है उसे बता करके कि ऐसे मूर्ति है घर पे जो गिर गई है, मेरी अम्मा बहुत रो रही हैं, आप जाके बस ऐसे देख करके उनको शांति दे देना कि ठीक है लड्डू गोपाल को कुछ नहीं हुआ है, लल्ला को कुछ नहीं हुआ है। तो डॉक्टर जैसे घर के अंदर आता है और वो वैसे ही लड्डू गोपाल को देखता है, माता जी तो रो रही होती है, बोलती है हमारे लल्ला को देखो। तो डॉक्टर जैसे ही लड्डू गोपाल को हाथ में लेता है, इधर उधर टटोल के ऐसे ऐसे देखता है और वो रख देता है। बोलते हैं अम्मा लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, कुछ दर्द नहीं हुआ है, सब ठीक है। अम्मा तो बोलती है हाय हमारा लल्ला तो बहुत रो रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, हमारे लल्ला की तो बाजू टूट गई है, बाजू में बहुत लग रही है, बाजू बहुत दर्द हो रही है। तो डॉक्टर बोलता है अम्मा कुछ नहीं हुआ है। कि अरे तूने तो अपनी मशीन तो निकाली नहीं है, मशीन से चेक तो कर मेरे लल्ला को, माता जी बोलते हैं डॉक्टर को। तो डॉक्टर परेशान हो जाता है और डॉक्टर अपनी स्टेथोस्कोप निकालता है और जैसे ही वो लड्डू गोपाल को लगाता है तो एक बार में तो उसे कुछ समझ नहीं आता है और दूसरी बार भी लगाता है, दूसरी बार में भी नहीं कुछ समझ आता है। डॉक्टर तीसरी बार लगाता है, तीसरी बार में भी जब वो ऐसे ऐसे अचंभित हो जाता है और वो देखने लगता है कि चारों तरफ देखता है कि मतलब क्या हो रहा है, ये ऐसे देखता है और वो अपनी स्टेथोस्कोप वहीं पटक के और वो भागने लगता है दरवाजे के बाहर। अम्मा बोलती है डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुमने हमारे लल्ला को इलाज तक नहीं किया है, दवाई तक नहीं दी है, कहाँ जा रहे हो? तो डॉक्टर बोलते हैं कि अम्मा धन्य है तू, ऐसी मूर्ति तो कहाँ से लाई है, कहाँ से लाई है ऐसी मूर्ति जिसके अंदर दिल की धड़कन है, जो मैंने सुनी है, जो प्राण है इस मूर्ति में। मैं वहीं जा रहा हूँ, उसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से ये तू मूर्ति लाई है अम्मा। और कहते हैं कि डॉक्टर साहब अपना वही दवाई और स्टेथोस्कोप छोड़ के आ गए वृंदावन। वृंदावन आके वो संत बन गए और बांके बिहारी जी की सेवा में लीन हो गए। कहते हैं कि वो डॉक्टर अभी भी वही हैं। तो कैसी लगी आपको ये सत्य कथा जरूर से बताइए, ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं किसी और सत्य कथा के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। हरि बोल, राधे राधे।